नंबर 7 these things. तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसमें 7th है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड एक्स ऑफ दिस। कैसे करेंगे? डिवाइड एक्स ऑफ दिस। ओके, पहले तो रूट आ जाएगा, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हाफ इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और पावर है 1 -1/2। -1/2 और क्या आएगा? अब आएगा इसमें इसका कर देंगे, वो वाला रूल लगा देंगे डिवाइड वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू। मैं लिख देती हूँ डिवाइड एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ, हाफ इंटू, अब ये यहाँ पे पावर माइनस हाफ है ना। हाँ। तो इसको अगर चाहो तो 1 प्लस एक्स ऊपर लिख लो, 1 माइनस एक्स नीचे लिख लो और ऊपर पावर हाफ कर दो। ओके, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पावर करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो हाँ। उसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया अंदर। ठीक है, हम्म। तो ऐसे साथ साथ सिंप्लीफिकेशन कर लो। पर पेपर में सिंप्लीफिकेशन तुम, क्योंकि मुझे पता है मैं लिख रही हूँ, ठीक लिख रही हूँ, बट अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट हो तो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, क्योंकि डेरिवेटिव के मेन मार्क्स होते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन का आधा उधा नंबर होगा। तो इसलिए माइनस हाफ से ही चलाओ तुम अपनी कॉपी में, पेपर में, और ये डेरिवेटिव लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करो, मतलब बाद। अगर तुम श्योर हो फिर ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी अलजेब्रा की गलतियां पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो अब ये 1 प्लस एक्स, अब न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव। हाँ, सो इसका हो जाएगा -1। आगे देन ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। हाँ, अपॉन, देन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। तो फिर अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, समझ आ गया? तो इसको कर लेना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, आई होप तुम्हें याद होगा। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स? क्या था? 1 अपॉन में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। 10। ओके, 1 divided by x 1 plus x square 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बुक में यहाँ मॉड एक्स लिखा है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स -1 divided by root 1 minus x square। तो जो साइन इनवर्स एक्स का उसी का नेगेटिव आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1 upon 1 plus x square। राइट, तो tan इनवर्स एक्स का नेगेटिव हो जाता है ये। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 अपॉन सेक इनवर्स एक्स का नेगेटिव आ जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इजी टू रिमेम्बर, है ना। तो ये तीनों सी वाले जो हैं इनके नेगेटिव है इधर जो दिखा रहा है, राइट। तो अब इसमें मैं तुम्हें समझा रही थी उस दिन कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ मान लो tan इनवर्स ऑफ एक्स ना हो के tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ एक्स हो, एक्स ना हो के एक्स स्क्वायर हो, मैम रूट एक्स हो, पहले 10 इनवर्स fx का पूरा डेरिवेटिव होगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस fx स्क्वायर। एफ एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और एफ एक्स लिख के उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाँ। ठीक है। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। fx
ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स कोई भी हो उसका हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो ये क्या होगा, कौन बताएगा? साइन इनवर्स रूट एक्स 1 अपॉन रूट 1/√1 minus x 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, तो into रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 जो by होता है वो एक्स बन जाता है। 2 रूट एक्स 1/2 root x. हाँ 1 डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये हमारा आंसर हो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स, देन 1 रूट 1 माइनस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ उसका स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पहले आएगा सेक इनवर्स में, -1 बाद में है, फॉर्मूला में देखो। ओके sec है, मैंने साइन पढ़ लिया, सॉरी। Sec. 1 अपॉन एक्स रूट रूट 1 1। अपॉन एक्स तो नहीं है हमारे पास, एक्स की जगह क्या है? हाँ तो तुम्हारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना? हाँ, तो 1 अपॉन 1 बाय रूट एक्स। हाँ, तो 1 अपॉन 1 बाय रूट एक्स करेंगे, यहाँ पर 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बेटर ये होता है कि जहां पर पॉसिबल होता है हम उसको थोड़ा सा ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, सेक इनवर्स एक्स की पावर -1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मतलब वैसे ही डायरेक्ट अप्लाई करना है तो वैसे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि फिर सिंप्लीफिकेशन जब करोगे तब करना तो पड़ेगा ही इसको वापस। तो लिख देते हैं ऐसे ही, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 1 अपॉन रूट एक्स है, इंटू रूट 1 1 अपॉन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। 1 बाय। तो अब 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? -1 ये by x जो है यहाँ पर देखो, ये रूट एक्स है नीचे, इसको क्या करूं? 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कहाँ चला जाएगा? ये रूट एक्स सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये रूट एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर, अच्छा एक्स रूट एक्स ऊपर हो जाएगा, हाँ रूट एक्स ऊपर चला जाएगा। वैसे तो यहाँ कैंसिल भी हो रहा है ये। अच्छा फिर ऊपर जाके कैंसिल नहीं होगा, ये भी ऊपर ही जाएगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। तो रूट एक्स ऊपर चला गया और ये यहाँ पर अंदर 1 अपॉन क्या बनेगा, ये 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या बना? 1 अपॉन एक्स -1 इंटू, अब 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करें? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है ये? रूट एक्स मतलब 1 बाय 2 रूट एक्स, एक्स की पावर एक्स हाफ पावर हाफ, पावर हाफ तो नीचे आएगा, माइनस ऊपर लिखेंगे तो माइनस हाफ, रेसिप्रोकल हो गया ना, ओके ठीक है, वरना फिर क्वोशिएंट रूल में फंस जाओगे। हम्म। तो ऐसे केस में ऐसे सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख देते हैं। तो दिस इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स जो करेंगे तो यहाँ पर नीचे अपॉन एक्स आएगा, इसका एलसीएम, तो वो एक्स जो है हम उसको नीचे अलग से रूट एक्स भी लिख सकते हैं, इंटू -12 एक्स रेज टू द पावर कितना बना? एक्स रेज टू द पावर -1 बाय 2 माइनस कितना बना?
हेलो हेलो हाँ, x रेज टू द पावर क्या लिखूं? हाँ, सो ये 1 से माइनस हो जाएगा, देन माइनस क्या कहते हैं 1 बाय, हेलो -1/2 का -1/2 पावर रहेगी, क्या रहेगी? ये -1/2 -1 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना हुआ फिर वो? -1/2 -1 कितना हुआ? माइनस वो 3, ओके 3/2, ओके। -3/2 बनेगा। आओ ठीक है, ये √x ऊपर चला गया, ये x हो गया, हाँ ये माइनस यहाँ लिख सकते हो, 2 नीचे ही रहेगा, √1 - x इंटू x रेज टू द पावर -3। प्लस अब इस x और इस x को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये नेट पावर ऊपर क्या आ जाएगी, x रेज टू द पावर 1 - 3/2, तो फिर से माइनस आप रहेगी अपॉन 2√1 - ठीक है। यस मैम। तो अल्टीमेटली आंसर तुम्हारा आ गया -1/2 √x एंड √1 - ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था? ऐसे ही अच्छा मैंने ये, जैसे अच्छा कोई ओके ओके। क्वेश्चन नहीं मैम इनको फर्दर मल्टीप्लाई भी तो कर है। हाँ बेटे, इसको मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे ही छोड़ दो लास्ट, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर तुम सोचोगे कॉमन ले लें, है ना। अच्छा, मान लो d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ ax हो, तो इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा? -1/1 माइनस ax², -1/1 1 माइनस माइनस या 1 प्लस cot इनवर्स, cot इनवर्स में प्लस होता है। स्क्वायर। देखो ऊपर फॉर्मूला में देखो क्या है cot इनवर्स x का, ओके मैंने गलत लिखा है, 1 प्लस x² x² होता है, तो यहाँ x की जगह क्या दे रखा है? ax²। ax का स्क्वायर आएगा, है ना, इंटू d/dx ऑफ ax ax, तो d/dx ऑफ ax क्या आएगा? a एक्स हाँ, तो 1 प्लस a² x² इंटू a, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गई कैसे करने हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया तुमने 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब कर लिए? हाँ हाँ 9 और 10 की नहीं करे ना, बाकी सारे तो करे। ठीक, 3 का ना मैम? हाँ 5.3। ओके 5.3 में तो अच्छा, ये और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ उसमें तो फिर आगे 2x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का अगर हम डेरिवेटिव हमें आता है और हम अगर इसको जैसे अभी ऊपर कर रहे हैं वैसे ही करते हैं, dy/dx अगर वैसे ही करते हैं 1/√1 माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कर सकते हैं, बट वो लेंदी पड़ जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इनको सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेते होते हैं। पुट x इक्वल टू, इस तरह से पुट करो कि ये अंदर का एक्सप्रेशन जो है साइन में बन जाए। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस x² है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर 1 प्लस x² हो तो क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये यहाँ पे 1 प्लस x² है, तो x इक्वल टू क्या पुट करूं? 10 tan थीटा, ये तो 1 है, tan थीटा, तो ये जब हम x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है
उसको वैसे ही पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, तो वो वैसे ही डायरेक्ट, पर मान लो वो ना भी याद हो, डायरेक्ट तुम्हें उस वक्त ना याद आ रहा हो, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से तो याद आ ही जाता है ना। तो अब ये किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है ये किसका फॉर्मूला है? tan 2 थीटा tan नहीं, tan 2 थीटा में तो नीचे माइनस होता है, हाँ साइन, ओके ओके, साइन 2 थीटा, ओके, sin 2 थीटा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। 2 थीटा, अब थीटा किसके इक्वल है? tan inverse x. x इक्वल टू tan थीटा है ना, तो थीटा इज tan इनवर्स x, यस ठीक है। तो dy बाई dx किसके इक्वल हुआ? 2, डेरिवेटिव लिखो आप tan इनवर्स x का, Upon 1 plus x square. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आंसर हो गया। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है तुम्हारा करने का क्वेश्चन, इससे शॉर्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करके। अगर वो नहीं पता बच्चे को, तो सब्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट। समझ में आ गया कैसे करना है? कुछ डाउट है तो बोलो। Yes, ma'am. बाकी जो तुम दूसरा मेथड बता रहे थे, उस मेथड के हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये भी मेथड थोड़ा लेंथी होता है, बट अगर करना चाहो तो कर सकते हो। साइन y इक्वल टू साइन ऑफ y ले लेंगे, तो साइन y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन y दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू, तो अब इसमें यहाँ पर फिर वही कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होता है? यस, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। Cos y. cos Cos y. वाई। अब ये y है और ये x है, तो इसको कैसे करें? dy by dx. इंटू डी dy बाई by बाई डी एक्स, ठीक है ना, इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि अलग है दोनों, तो इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा राइट साइड में? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, कौन करेगा बोलो, मैं लिखती जाऊंगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2x, सॉरी माइनस 2x इंटू 2x, हाँ फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया cos y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये बनेगा 2 प्लस 2x स्क्वायर, और ये है माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। So this gives you dy by dx equal to 1 upon cos y into 2 plus, अब ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कंबाइन करो, क्या बनेगा? दोनों लाइक टर्म्स है ना, सेकंड और थर्ड, माइनस 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ठीक है। अब ये जो cos y है, ये हमारे आंसर में आ रहा है, और हमारा क्वेश्चन में तो हमें आंसर जो होता है वो x में ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। ये तो तुमने ऐसा बनाया इसलिए y आ रहा है, वरना तो ऐसा आंसर आना चाहिए। तो क्योंकि मुझे x में आंसर चाहिए, तो cos y की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। अब हमने यहाँ पर हमारे पास साइन y 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं cos y की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, कैसे? p by h होता है ना परपेंडिकुलर, वैसे निकाल, ट्रायंगल वाले से निकल, वैसे तो हाँ, निकलेगा। ट्रायंगल वाले से ही करते हैं, और क्या, वही आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है। हाँ, तो साइन वाई जो है ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो अब इसमें बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस क्या आएगा, बेस निकालो, क्या बनेगा, b इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, माइनस माइनस 4x स्क्वायर। 4x। तो दिस इक्वल टू रूट 1। देखो लेंदी है ना मेथड ये, मैं तो इसलिए करा रही हूँ कि तुम्हारे मन में डाउट ना रहे कि ऐसे भी कर सकते थे हम। जब सब तरह से करते हैं मैथ तब समझ में आती है हमें कैसे चलना है। 1 प्लस एक्स 4, अब ये दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो सिंप्लीफाई होगा। ये किसके इक्वल है, x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। किसी चीज का होल स्क्वायर बनता है ये, 1 minus x square 1 माइनस एक्स स्क्वायर का whole होल square. स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाए। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कॉमन लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा फिर आंसर है। दोनों आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा है मेरा, कहीं पे कुछ मिस किया हमने। cos y की वैल्यू ये नहीं है ना, अच्छा गलत लिख दिया। cos y की वैल्यू क्या है, तो बेस आया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना। cos y की वैल्यू है 1 अपॉन cos y। cos y 2x की वैल्यू अपॉन क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी cos बेस y का अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस करोगे अपॉन ना, हाइपोटेनियस होता है, यस यस। तो बेस फिर वो करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 1 माइनस प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हाँ है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। मैंने भी बात उठा के लिखी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। देखो मैं भी थक गई करते करते, है ना। तो ये मेथड बहुत लेंथी है टू रीच एट द आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही समझना, और सब्स्टिट्यूशन के बिना मैथ में काम चलना नहीं है तुम्हारा आगे। तो इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें लिखवाए थे उनको रट लो बैठ के, ताकि जहां भी जरूरत पड़े तुम याद करके मैम ऐसा हो सकता है कि मेथड टू मेथड आंसर वेरी करे। हाँ मतलब मेथड टू मेथड आंसर तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है नॉर्मली डेरिवेटिव में। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे बच्चे ने यहाँ पर उसको समझ ही नहीं आया मैं इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करूँ इस स्टेप पर, तो उसने एज इट इज उठा के पुट कर दिया, तो उसका अपना आंसर अलग दिखाई देगा। पर अगर वो पूरी सिंप्लीफिकेशन लाएगा तो वो आंसर सेम बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो इन जनरल तो नहीं करते, पर हाँ थोड़ा बहुत हमारा सिंप्लीफिकेशन की वजह से फर्क पड़ जाता है। इंटीग्रेशन में फिर भी फर्क दिखते हैं हमें आंसर। यस मैम। वो भी फॉर्मेट का ही फर्क होता है, अदरवाइज फर्क नहीं होता। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज नहीं है तो तुम्हारे लिए बेस्ट अप्रोच इनको करने की सब्स्टिट्यूशन ही है। समझ में आया, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x। जो हमने इनवर्स के चैप्टर में सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन किए थे सब्स्टिट्यूशन से, वो सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें डेरिवेटिव में पूछे जा सकते हैं पेपर में। हाँ, अब इसको कैसे करोगे, क्या पुट करेंगे, याद है इस टाइप में हमने क्या पुट किया था, tan थीटा। हाँ पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, कर लोगे। यस मैम।
ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें ये सारे क्वेश्चन इसी चीज को माइंड में रखते हुए करने हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 13 में लेती हूँ। इसमें है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ये हमने ऊपर किया था। ये किया था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स। तो इसमें जब तुम पुट करोगे x इक्वल टू tan थीटा, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जैसे ऊपर बना था हमारा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। यस मैम। तो जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन 9, तो उसी तरह से ये साइन 2 थीटा बनेगा, लेकिन बाहर कॉस इनवर्स है। तो अब मैं इसको कैसे करूं? वहां तो साइन साइन 90 माइनस 2 थीटा। साइन 90 या कॉस 90? हाँ, साइन cos 2 90 थीटा माइनस इज कॉस 90 माइनस थीटा ना। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है। जब हम साइन थीटा की जगह लिख रहे हैं तो हमें कॉस 90 माइनस थीटा। समझ में ओके नहीं मैम। बेटा? यस वो मैम। तुम्हारे जो माइंड में आ रहा है ना, वो 10th में थोड़ा सा ठीक अप्रोच से नहीं सिखाते हैं। जब वहां पर साइन 30 डिग्री होता है तो वो उसको साइन कुछ 90 माइनस 60 शायद लिखवाते हैं, और फिर तुम लोग कॉस थीटा लिखते हो, है ना। तो यस मैम। वही 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 चीज तुम्हारे माइंड में आ रही है, पर यहाँ पर तो हमें 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता ना, जो मैं 90 माइनस एडजस्ट कर लूं, है ना। ये तो नोन नंबर होता है, इससे यहाँ पर हम 60 करके कर लेते हैं। पर यहाँ पे तो तुम्हें नहीं पता कि 2 थीटा की वैल्यू क्या है जो तुम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। तो वो अप्रोच नहीं फॉलो करनी है, वो 10th वाली अप्रोच से नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम साइन थीटा देखोगे, अपने मन में सोचोगे साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस लिखोगे। ठीक है, मैम हाँ। ओके मैम। मैम साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस कॉस टर्मिनेट हो जाएंगे। देखो अब तुम क्या कह रहे हो, मैं लिखती हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करूं? मैम वो कॉस थीटा और कॉस इनवर्स। हाँ, तो तुम्हारे पास कौन सा कॉस इनवर्स ए बी का कोई फॉर्मूला है क्या? अच्छा अच्छा कोई ओके। फॉर्मूला तुम्हें दिया गया कि कॉस नहीं इनवर्स नहीं। ए बी नो इज मैम। ए इंटू कॉस इनवर्स बी, ऐसा कुछ दिया? नो मैम। इसके लिए तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब भी हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें पहले ये सोचना है कि क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा भी है। नहीं पढ़ा तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू 90 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है ऊपर देखो, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से x अगर tan थीटा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल है? अभी तो किया आपने। tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। ठीक है, तो dy बाई dx किसके इक्वल आया? 90 का डेरिवेटिव माइनस क्या होगा? -2/1 + x²। हाँ, 90 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। 0 कांस्टेंट है क्योंकि, तो 0 माइनस 2/1 प्लस x²। ठीक है, अब समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये बेसिकली तो ये यहाँ पे जैसे हमने किया था ना, तो हमें यहाँ पर बेसिकली चेक करना होता है जब ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी होती हैं। जैसे यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है x बिटवीन -1 to 1, तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि 90 प्लस -2 थीटा जो है वो उसमें आता है कि नहीं आता है।
तो x अगर -1 to 1 है तो tan थीटा के केस में आसान है, ये -π/4 से π/4 आ जाए। तो जैसे अभी मैं वहां पर कर रही थी, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से 2 थीटा लेस देन π/2। अब 90 ऐड कर दो पूरे में तो ये 0 हो गया, ये -2 थीटा, पहले तो -2 थीटा बनाना पड़ेगा। -2 थीटा बनाने के लिए इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ये π/2 ये ग्रेटर देन -π। अब 90 ऐड कर दो तो 90 -2 थीटा जब हम करते हैं तो ये बन गया 90 -2 थीटा किया, पाई बन गया ये। हम्म, पाई बन गया ना। ये बन रहा है। यस मैम। तो अब cos इनवर्स ऑफ cos थीटा ये बन गया। तो अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है 0 to π होती है, तो 90 -2 थीटा जो है वो 0 से π में, तो प्रिंसिपल ब्रांच में, इसलिए आंसर ये। जब भी हम cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ कोई भी एंगल है, थीटा है, जो भी है, यहाँ पर मैं कुछ भी अल्फा लिख लूं, तो अल्फा जो है इट शुड बिलोंग टू 0 to π। तो ये यहाँ पे हमारा 0 to π में आ रहा है। तो tan वगैरह के केस में आसान है चेक करना, कॉट के केस में मुश्किल है, दो इंटरवल को डील करना पड़ेगा, तो उतनी डिटेल में जाने का फायदा नहीं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, ये इसी हिसाब से करोगे तुम, y इक्वल टू सब्सटीट्यूशन के हिसाब से, जो मैंने स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन दिए हैं उन्हीं के हिसाब से करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस इज y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1। अब यहाँ पर क्या पुट करते हैं, क्या पुट करें कि ये जो है सेक बन जाए। सेक कैसे बनेगा, अगर डिनोमिनेटर क्या बन जाए, cos कॉस, तो अब 2x² - 1 में क्या पुट करूं कि ये कॉस का कुछ बन जाए। पुट x इक्वल टू क्या पुट करें, ये स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन में नहीं कवर किया हमने। 2x² - 1 में क्या पुट करें, जहां हमारी ट्रिग्नोमेट्री का रोल आता है, तो x को क्या लोगे कि ये कॉस का कुछ बन जाए। पुट x इक्वल टू, मैम cos पुट करेंगे ना, cos पुट करेंगे ना मैम। हाँ कॉस पुट कर लेंगे, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, ठीक है, cos 2 थीटा। हाँ, तो 2 cos² थीटा -1 इज cos 2 थीटा। तो दिस इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1/cos 2 थीटा। So this equal to sec inverse of sec 2 theta. This equal to 2 theta. और थीटा जो है, अब वो हमारा किसके बीच में है, थीटा इज बिटवीन, थीटा क्या आएगा यहाँ से, cos इनवर्स x। तो dy/dx इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, यस, dy/dx इक्वल टू, आंसर बोलो, लग गए। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, -1/√1 - x²। याद नहीं है क्या,
-1/√1 - x। ठीक है, ये लर्न कर लेना आप इनको। तो -2/√1 - x, राइट, समझ आ गया। तो ये जो x की रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये नॉर्मली इसी हिसाब से दे रखी होती हैं कि तुम्हारा जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जब तुम फॉलो करते हो तो वो प्रिंसिपल ब्रांच में है। तो अगर मैं इसमें इसी हिसाब से अप्लाई करूंगी तो मेरा थीटा जो है वो 0 to π में आएगा। अगर मैं इसको खुद करूंगी, तुम खुद करके देखना। x 0 से 1/√2 है, x क्या है, cos थीटा। cos थीटा जो है वो 0 से 1/√2 के बीच में है। तो थीटा कहाँ से कहाँ हुआ, थीटा कहाँ से कहाँ हुआ, थीटा कहाँ से कहाँ हुआ, -1 to 1। -1 to 1 क्यों, थीटा cos थीटा 0 से 1/√2 है। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। 90 पे। और 1/√2 कहाँ होती है, 1/√2 कहाँ पे होता है cos, 45। 5/3। 5/2। तो फिर ये यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 2 थीटा। तो जब हम 2 थीटा करेंगे तो ये आएगा 5/2 से पाई। तो ये 0 से पाई का इंटरवल है ना, इसलिए हम ये लिख पा रहे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जब फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैसे ही फॉलो करता है। बाकी ये जो एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जैसे ये है साइन इनवर्स ऑफ 2x√1 - x। अब इसमें ये दे रखा है -1/√2, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे इनवर्स के उसमें भी कवर्ड है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो तुम। अगर ये x -1/√2 से 1/√2 में दे रखा है, जब भी यहाँ पर x नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है जैसे, तो तुम पुट करोगे x = sin थीटा। तो जब x = sin थीटा पुट करोगे तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा और √1 - x² क्या बनेगा, cos थीटा। √1 - sin²। ठीक है ना। तो अब ये साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा, sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। cos² थीटा। तो रूट है तो cos थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, पेपर में तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो जिसको डायरेक्ट समझ आती है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू, स्टेप्स के भी तो मार्क्स मिलते हैं ना उधर। नहीं नहीं, तुमने लिख दिया ना पुट x = sin थीटा और ये स्टेप लिख दिया, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो, उसके बाद सीधा यहाँ आ सकते हो। इतना अंडरस्टूड है बेटा मैथ्स में, क्योंकि 12th में हो तुम, 11th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कर रहे हो। तो इस चीज के नहीं मार्क्स कटते। y = 2, अब ये यहाँ पर थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स x। अब हम यहाँ पर 2 थीटा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने x को साइन थीटा पुट किया तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, x = sin थीटा, x जो है -1/√2 से 1/√2 तक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, -π/4 से π/4। तो 2 थीटा जब करेंगे तो -π/2 से π/2। तो ये इस इंटरवल में आ गया, इसलिए ये 2 sin इनवर्स x हम बन, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -90 to 90, है ना। तो वी आर इन द प्रिंसिपल ब्रांच, वी कैन राइट दिस 2। लेकिन अगर यही हमारा क्वेश्चन जो है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 14 का बी बना, अगर यही हमारा क्वेश्चन जो है y = साइन इनवर्स 2x√1 - x² हो और हम ले लें 1/√2 लेस देन x लेस देन 1, मान लो ऐसा इंटरवल तुम्हें दे रखा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटरवल है -2 पॉजिटिव, तो यहाँ तो -2 पॉजिटिव है तो तुम्हारा x = sin थीटा से ठीक आ गया ये। लेकिन यहाँ पे जब x = sin थीटा अगर तुम ऐसे ही पुट करते हो इस वाले इंटरवल में,
तो तुम्हारा थीटा जो है वो कहां से कहां जाएगा? इसमें अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हो तो थीटा कहां से कहां जाएगा? थीटा विल बी फ्रॉम 1/√2 से 1, पॉजिटिव टू पॉजिटिव 1/√2 से 1 जाएगा, तो थीटा कहां से कहां गया? 5/4 से π/2 5/2। तो 2 थीटा कहां पे जाएगा? π/2 टू π। 5/2 टू पाई। तो क्या ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है? देखो अंदर तो नहीं वही नहीं। आना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वही बनेगा जो पहले बना हाँ। था, और साइन 2 थीटा भी बन जाएगा। पर अब 2 थीटा क्या हम लिख सकते हैं उसको? ये तो वही बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया। पर क्या मैं यहाँ पर 2 थीटा लिख सकती हूँ? अब प्रिंसिपल ब्रांच है ये साइन की? मैम नहीं है। फिर क्या करें? तो हमें यहाँ पर अलाइड एंगल से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को मुझे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? हम इसको साइन 180 माइनस 2 थीटा करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर जब पाई माइनस 2 थीटा करोगे तो वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाएगा। अब ये इतनी डिटेल जो है देखो, माइनस पाई, अब पाई माइनस 2 थीटा किया तो पाई माइनस पाई/2 हो गया, और इधर जब पाई ऐड करेंगे तो मैम हाँ मैम वो उधर राइट हैंड साइड में π/4 टू π/2 के बीच में आपने थीटा लिखा है, क्या इक्वल टू साइन थीटा के नीचे। साइन थीटा के नीचे? हाँ तो मैम वो ये कैसे हम पता कैसे लगाएंगे कि यही ये एंगल देखो लेना ना, है? ये 1/√2 वैल्यू कहाँ पे होती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 45 पे, ये ओके 90 ओके। पे। और साइन इंक्रीज करता है, ग्राफ दिमाग में रखता है। कॉट का इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं कराया, क्योंकि कॉट का ग्राफ ही तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तो इसलिए तुम कर नहीं समझ नहीं पाते। फिर मैंने कहा अभी छोड़ो उसको, फैंसी। तो ये ऐसे जाता है ना। तो 1/√2 से 1 अगर हम जा रहे हैं तो थीटा जो है π/4 से π/2 जाएगा। तो ये यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, पाई माइनस 2 थीटा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस। मतलब एक इसका और सोचने का तरीका, सोचने का क्या मतलब कि तुम्हें इतनी मेहनत पेपर में ना करनी पड़े, उसका तरीका मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पे पाई माइनस, पहले इसको कंप्लीट कर दो, साइन इनवर्स एक्स। तो अब जब dy/dx करोगे तो ये क्या बन जाएगा? -2/√1 - x। ये आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है इनवर्स में, इनवर्स के चैप्टर में। तो इसलिए ये तुम्हें समझना ही है। इसका शॉर्टकट मेथड एक ये होता है कि जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x√1 - x, ठीक है। अगर तुम लोगों को आगे x की रिस्ट्रिक्शन जो है ऐसे दे रखी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में थी, -1/√2 से 1/√2 नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो उस केस में x इक्वल टू साइन थीटा पुट। और अगर इस तरह की है, मतलब ये एक तरीका हो सकता है सोचने का। अगर रिस्ट्रिक्शन जो है 1/√2 से 1 है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरह दे रखा है, तो इस केस में एक बेटर हो जाता है कि पुट x इक्वल टू कॉस थीटा कर। तो अगर तुम x इक्वल टू कॉस थीटा कर देते हो, क्योंकि कॉस थीटा की प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई होती है ना, तो जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है तो कॉस पुट करो, और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है तो साइन। ऐसे ही और केसेस में हम सोच सकते हैं कि जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो तो जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई है वो पुट कर लो, और अदरवाइज पॉजिटिव टू पॉजिटिव है
तो 0 to पाई और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो -90 to 90 वाली प्रिंसिपल ब्रांच वाले ले लो। तो इसमें अगर साइन इनवर्स ऑफ, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि वो उसका सब इंटरवल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एग्जामिनर तुम्हें यहाँ पर दे दे मान लो 0 से 1/√2 तो वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही होगी। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि तुम्हें इतनी डिटेल नहीं पता इन चीजों की, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि तुम्हारी बुक में है, तो इसमें तुम थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो कि अगर -1/√2 से 1/√2 है तो साइन थीटा पुट करो, और अगर 1/√2 से 1 है तो कॉस थीटा। तो उसमें क्या एडवांटेज होती है, जब कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये 2 कॉस थीटा बनेगा, और ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वही साइन थीटा बन जाएगा। बन तो ये यही गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। लेकिन इसमें फायदा क्या हुआ कि जब हमने x को cos थीटा पुट किया तो अब यहाँ पर थीटा जो है कहां से कहां वेरी करेगा, 1/√2 से 1। अब cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 0 डिग्री, 0 पे, और 1/√2 कहां होती है, 45, π/4, π/4। ये 0 से π/4 चला। तो अब थीटा 0 से π/4 चला गया, ठीक है, तो 2 थीटा जो है वो कहाँ जाएगा, 0 से π/2। तो ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में ही रहेगा। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर लाइट एंगल यूज किया था ये तुम्हें नहीं यूज करना पड़ेगा। तो ये दिस इक्वल टू 2। तो जो तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में है उन्होंने ऐसे कर रखा जिससे कि तुम अलाइड एंगल के बिना ही कर पाओ। तो यहाँ पर थीटा कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब जब dy/dx करेंगे तो -2/√1 ठीक है। मैम दोबारा दिखाना नीचे वाला। मैम जो पीछे आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। किसके पीछे, वो तो ये था ना, वो तो ये तो पॉजिटिव ही तो आया हमारा। ये देखो, ये यहाँ पे जब dy/dx करोगे तो ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आया, पॉजिटिव ही तो आया। ये तो मैंने क्वेश्चन ही अलग कर दिया ना, चेंज कर दिया ना। ये पॉजिटिव ही तो आया हुआ आंसर है, यहाँ डेरिवेटिव लिखा नहीं, दिख रहा है। 14th क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे एंड हो गया ना। ओके मैम। ये तो मैं 14th का बी कर रही थी कि अगर तुम्हारा इंटरवल चेंज कर दिया जाए क्वेश्चन में तो आंसर भी तो चेंज हो जाएगा। ये भी 14th का बी करा है मैंने, 14th नहीं किया। तो 14th के बी में आंसर ये आएगा -2/√1 माइनस। बी में मैंने इंटरवल चेंज कर दिया, ये देखो ये कर दिया। बुक में जो इंटरवल दे रखा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला दे रखा है। तो ये तुम्हें, ये मेरे हिसाब से ये तुम्हें मुश्किल लगेगा करना। तो जब ये इंटरवल दे रखा हो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, वहां पर सिंप्लीफाई करके है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है 14th टाइप का पीछे इनवर्स के चैप्टर में, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला इंटरवल ऐसा वाला दे रखा है तो cos थीटा पुट करो, और नेगेटिव टू पॉजिटिव दे रखा है -1/√2 to 1/√2 तो साइन थीटा, जैसे कि हमने 14th क्वेश्चन में किया। तो फिर ना तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, सीधा 2 थीटा लिख दिया और यहाँ पे भी सीधा 2 थीटा बन गया। पर अगर ये समझ पाओ तो बहुत अच्छा है, पर ये समझने के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये चीजें इतनी डिटेल में समझ आ सकती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास dy/dx ऑफ log x हो तो क्या होगा आंसर,
1 on log x 1 upon log x into 1 by x. into 1 by x. into डेरिवेटिव ऑफ log x आएगा। हम्म, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, तो यहाँ पर क्या है फंक्शन ऑफ x है, तो 1 upon log x into डेरिवेटिव ऑफ log x, तो 1 upon x log x। समझ आ गया तुम दोनों को भी बेटा? yes ma'am. इशिता एंड सिद्धार्थ? Hello. हाँ हाँ, इशिता, इज दिस क्लियर? इशिता, सिद्धार्थ? Hello. yes, हाँ, ये मैंने जो पिछली बार तुम्हें फॉर्मूला दिया था डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स का, दैट इज 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, तो वो अप्लाई किया। ये बात का ध्यान रखोगे कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं तो तुम्हें पता है इसका बेस क्या होता है? इसका बेस क्या होता है यहाँ पर? Yes. E ई। तो ये यहाँ पर बेस ई होता है। जब हम कुछ नहीं लिखते हैं, जब हम सिर्फ log x लिखते हैं तो इसका मतलब log x बेस ई होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? जब बेस ई होता है। कैलकुलस में सिर्फ log x जो है उसका मतलब होता है log x बेस ई। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कुछ log x बेस ए हो तो कैसे करते हैं? आता है? ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, log x बेस ए इज इक्वल टू log x अपॉन log a। ये बेस की प्रॉपर्टीज में कवर होता है। log x बेस ए इक्वल टू log x अपॉन log a। इसका मतलब क्या हुआ कि log x का भी मैंने बेस ई ले लिया, यहाँ मैंने कोई बेस नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर बेस क्या है ई, और log ऑफ a का भी बेस जो है मैंने ई ले लिया, ये मतलब। तो हम यहाँ पर log x बेस a को log x अपॉन log a लिख सकते हैं। तो जब भी तुम्हारे पास बेस जो है अदर देन ई हो, कुछ ए दे रखा हो, तो तुम्हें इसको log x अपॉन log a लिख लेना। और ये 1 अपॉन log a जो है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, इट इज 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव हो गया, और log ऑफ a। तो ये बात तुमको पता होनी चाहिए कि कैलकुलस में जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बेस ई होता है। ये बेसिक्स लॉग के बारे में समझ होनी चाहिए। log x बेस ए का मतलब क्या होता है कि log x बेस ए जो है अगर इक्वल टू y है तो इसका मतलब x इक्वल टू a टू द पावर y। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट, मतलब अगर x इक्वल टू a टू द पावर y है तो log x बेस ए इक्वल टू y। तो जब हम खाली log x लिखते हैं, log x इक्वल टू अगर हम y लिखते हैं तो इसका मतलब log x बेस e इक्वल टू y। इसका मतलब हो जाता है x इक्वल टू e टू द पावर y बेस। जैसे 8 इक्वल टू 2 क्यूब होता है, ठीक है, 8 इक्वल टू 2 क्यूब होता है नहीं? तो log ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ये होता है log। log इज अ फंक्शन। तो अगर 8 इक्वल टू 2 क्यूब है, पहले नंबर से समझो, 8 इक्वल टू 2 क्यूब है तो log 8 बेस log ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू 3। जैसे 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर लिखते हैं अगर हम, तो log 16 बेस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, क्या होगा 16 इक्वल टू, अगर मैं 2 टू द पावर 4 लिखूं तो log ऑफ 16 बेस 2, इक्वल टू 4, समझ में आया?
तो ये log का मतलब ये होता है कि अगर x इक्वल टू a टू द पावर y है तो log x बेस a इक्वल टू y। अगर मान लो तुम्हारे पास हो हाफ इक्वल टू 2 टू द पावर -1, तो क्या बनेगा? log ऑफ, यस पदाश, मैम log हाफ बेस 2 इक्वल्स टू -1। -1, ठीक है। तो ये बेसिक जो लॉग का मतलब है वो यहीं से आता है कि अगर x इक्वल टू a टू द पावर y हो तो log x बेस a इक्वल टू 1। यहाँ पर a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 या -1 नहीं, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो ये लॉग फंक्शन है। तो जब कैलकुलस में तुम log x लिखते हो तो वहां पर बेस ई होता है। क्योंकि बेस ई होता है तो तुम्हें अगर बेस कुछ और दे रखा है, ये प्रॉपर्टी अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, पर तुम इसको याद कर लो इस प्रॉपर्टी को, कि अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो log a को अलग से नीचे लिख दोगे और log x का डेरिवेटिव। वैसे तो नहीं आना चाहिए पेपर में, पर फिर भी पता होना चाहिए, रेफरेंस बुक्स में तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कोई मुश्किल तो है नहीं।